स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। मैं पिछले 15 साल से बैंकिंग एंड SSC एस्पिरेंट्स को क्वांट पढ़ा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैथ्स में कैलकुलेशन को फास्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती हैं और वो बहुत स्लो होते हैं कैलकुलेशन में चीज़ों को सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल स्पीड मैथ्स सेशंस। सो पूरा अभ्यास करने वाले हैं हम कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो ये 7 डेज की स्पेशल सीरीज है जो रोज आपको 7 बजे लाइव मिलेगी मॉर्निंग में। सो दिस इज फर्स्ट डे और आज हम क्या सीखते हैं, आइए देखते हैं स्पीड मैथ्स के सेशन के अंदर फॉर फास्टर कैलकुलेशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैलकुलेशन के लिए चाहिए होती हैं। कैसे आप मल्टीप्लाई फास्ट करते हो, कैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट करते हो, कैसे आप स्क्वायर्स अच्छे से निकालते हो जल्दी, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, क्यूब कैसे निकालते हो, क्यूब रूट कैसे निकालते हो। ये छोटी छोटी सी बातें ही तय करती हैं कि आप बाकी स्टूडेंट से आगे होगे या पीछे होगे, आपका नंबर फाइनल लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। अगर आप फास्ट कैलकुलेट करोगे तभी आप पेपर क्रैक करोगे। मेंस जैसे एग्जामिनेशन, जैसे बैंक में मेंस एग्जामिनेशन होता है, वहां पे स्पीड की जरूरत नहीं होती, वहां आपके पास लेवल हाई होता है। लेकिन जिस पेपर में आसान पेपर आ जाता है वहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है, राइट। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सीखने वाले हैं स्क्वायर। मैं आपको स्क्वायर निकालने की जबरदस्त ट्रिक्स सिखाने वाला हूं। सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में एक क्यूब की ट्रिक है जो कि स्क्वायर से ही निकलेगी और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है वो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी होती है चीज यहां पे स्क्वायर। स्क्वायर हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा बार यूज होता है स्क्वायर निकालना, तो इसे तो सीखना सबसे पहले जरूरी है। नाउ द नंबर 1 ट्रिक इज, अगर आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है जो कि एंड करते हो 5 से। स्टूडेंट्स, आपको खुद से भी बहुत सारे स्क्वायर्स याद करने हैं। मिनिमम 40 से 50 तक के ना स्क्वायर आप मिनिमम याद रख लीजिए। 40 तक मिनिमम है और जितना ऊपर कर पाएंगे ना स्क्वायर्स याद, कई बच्चे 100 तक याद रखते हैं, तो जितना आप याद कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। आपका टाइम बचेगा। 40 तक तो मिनिमम याद रखिए, राइट। नाउ आते हैं ट्रिक पे। पहली ट्रिक, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके एंड में 5 आता है। मान लेते हैं नंबर है 35 और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। विद इन 1 सेकेंड बता सकते हो, स्पेशल नंबर है। 5 जो आपको दिख रहा है यहां पे पीछे, इसका स्क्वायर क्या होता है? 25। सो ये आपके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे आंसर के, राइट। एंड ये जो आगे पड़ा है 3, 5 को छोड़ के जो भी आगे पड़ा है 3, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स नेक्स्ट नंबर। अब 3 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1225। तो 1225 जो है वो मेरा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आसान है। 5 का स्क्वायर 25, 25। 3 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 3 के बाद आता है 4, राइट। अगर मुझे 65 का स्क्वायर बताना है, 1 सेकेंड में बताया जा सकता है। 5 का स्क्वायर 25 सॉरी, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से। 6 के बाद आता है 7। सो 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4225 आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, राइट। और 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो ये आ जाएगा 11025। 5 का स्क्वायर 25, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। 10 के बाद तो 11 ही आता है ना, राइट। 1105।
तो स्टूडेंट्स मेरा एक सवाल है आपसे, आपको 125 का स्क्वायर मुझे कमेंट में देना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो 125 का स्क्वायर बताइएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया से ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आपको ये हमेशा याद रहें, और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं स्पीड मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स अगले ट्रिक क्या है? ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना विच आर क्लोज टू 50। आइए ये सीखते हैं, जो नंबर 50 के आसपास होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें 56 का स्क्वायर निकालना है, राइट, विच इज क्लोज टू 50, राइट। 50 से कितना ऊपर है ये देख लीजिए, ये 6 ऊपर है, देख लिया। अब ये जो 6 आया है इसका स्क्वायर आपने 2 डिजिट बना के पीछे लिखना है लास्ट में। 6 का स्क्वायर होता है 36। 2 डिजिट आ गए, अगर 2 डिजिट नहीं आते तो बनाने पड़ेंगे, 2 डिजिट बनाने हैं। मान लो यहाँ 2 होता तो 2 का स्क्वायर होता 4, वो तो सिंगल डिजिट है, उसको 04 बनाना है, उसे 2 डिजिट बनाना है तो उसके आगे 0 लिखेंगे, राइट। नाउ अब आपने क्या करना है, इस ट्रिक के लिए आगे क्या लिखना है, ये जो 6 आया था इसे आपने एक नंबर में ऐड करके आगे लिखना है, और वो नंबर फिक्स्ड है कितना, 25। तो 25 में हम ये ऐड करके लिख देंगे, 3136 विल बी माय आंसर। आई होप आपको समझ आया। 6 का स्क्वायर इज 36 और ये 6 25 में ऐड करके लिखना है 25। 25 इज द फिक्स्ड नंबर फॉर दिस ट्रिक, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है, राइट। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से तो ये 7 ऊपर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 57, और ये 7 किस में ऐड करना है 25 में, तो कितना हो जाएगा ये 3249। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं हमें 62 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से 12 एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम देखें 12 का स्क्वायर क्या होता है, अब ये इंटरेस्टिंग है। 12 का स्क्वायर में 3 डिजिट आती है 144। आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट ही पीछे लिखनी है, राइट। और ये 12 किस में ऐड करना था 25 में, 37 हो गया, प्लस ये 1 कैरी हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 37 एंड 138। अगर यहाँ 3 डिजिट आ जाए आपको 2 डिजिट ही पीछे लिखनी है, और जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड अगले में जाएगा। हो सकता है यहाँ पे सिंगल डिजिट ही बने। मान लेते हैं 53 का स्क्वायर निकालना है, तो जब मुझे 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 तो 50 से 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आपको 3 अब किस में ऐड करना है 28 में। अब मैंने पीछे 9 नहीं लिखना है, मैंने लिखना है 09। मुझे 2 डिजिट बना के लिखनी है। 3 का स्क्वायर होता है 9 पर हम लिखेंगे 09। दैट इज इट ट्रिक, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ये ट्रिक किसके लिए काम आती है, जब नंबर्स 50 से ऊपर हो। नहीं, मैंने क्या बोला था, जो नंबर 50 के क्लोज हो। तो 50 से ऊपर के लिए तो चल रही है, इसका मतलब 50 से नीचे के लिए भी चलेगी। ट्राई करते हैं। मान लेते हैं मुझे एक नंबर का स्क्वायर निकालना है और वो है 50 से इस बार कम। कितना कम है ये 48 है, ये 50 से 2 कम है, तो इसके लिए भी मेरी सेम अप्रोच रहेगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसे हम क्या बना के लिखेंगे डबल डिजिट 04। एंड बच्चों ये आपको क्या करना है 25 में से कम करना है। स्टूडेंट्स 25 में से इसको कम करेंगे तो 23 आ जाएगा। सो दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द नंबर्स विच आर क्लोज टू 50, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान ये रखना है, इस वाले में आप 25 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये कम है। अगर ऊपर ज्यादा हो 50 से तो हम 25 में ऐड करते। एक और बात, यहां पे कैरी को फॉरवर्ड ही करना है,
कैरी जो है वो जो यहाँ 3 डिजिट जब बन जाते थे, कैरी को आगे जोड़ना ही है, चाहे वो माइनस वाला केस हो तब भी कैरी तो आगे जाके जुड़ती है ना, वो माइनस थोड़ी होती है, तो वो प्लस ही करनी है, वो बात का आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नंबर जो हैं वो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, राइट, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं मुझे 107 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 100 से कितना ऊपर है बच्चों? 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है वही करना है। 2 डिजिट आपको मिल जाएंगे यहां पे 49, राइट। 7 का स्क्वायर 49। अब की बार क्या करना है, आगे क्या लिखना है? बहुत आसान है, इस नंबर के अंदर ही ये नंबर ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। बेसिक 107 में ही 7 ऐड कर देना है, 114 हो गया है। जबकि 50 वाले में क्या बताया था कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर है ये 25 में ऐड करना था। 100 वाले में क्या करना है, उसी नंबर के अंदर ही ये एक्स्ट्रा वाली चीज ऐड कर देनी है, बात खत्म। दैट्स इट, दैट इज ए स्मार्ट अप्रोच, राइट। अगर मुझे 103 का स्क्वायर बताना है, 1 सेकंड में बताया जा सकता है। ये 100 से कितना ऊपर है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, उसे क्या लिखा जाएगा? 09। और 103 में ही 3 ऐड करके हम आगे लिख देंगे, बात खत्म। 109 ये मेरा स्क्वायर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। स्टूडेंट्स, कैसी लग रही है ये ट्रिक? कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। नाउ मान लीजिए मुझे 97 का स्क्वायर निकालना है। ये भी तो 100 के पास है, तो चलेगी ना ट्रिक। 100 से ये 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। पीछे लिख देते हैं। और अब ये 97 में ऐड नहीं करेंगे, ये तो 100 से कम है ना, तो माइनस करेंगे। तो 97 में से अगर आप 3 कम करोगे कितना हो जाएगा? 94। दैट्स इट। आपको 2 डिजिट ही बना के लिखने हैं, इतना आसान है ये। आई होप आप 100 के आसपास वालों का स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है इन जनरल, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो। मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? 3 ट्रिक्स। जो नंबर 5 के एंड होते हो उनका स्क्वायर, और हमने क्या सीखा? जो नंबर 50 के आसपास है, राइट। और हमने क्या सीखा? जो नंबर 100 के आसपास है। अब हम क्या सीखते हैं? अ जनरल ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। और इसमें भी एक खास स्टेप है, इसमें भी एक खास चीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्या है ये ट्रिक? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जनरल ट्रिक, इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये जो हमने ट्रिक सीखी है ना, इनका भी निकाल सकते हैं। इनको क्यों सिखाया? बिकॉज ये और आसान कर देती हैं ट्रिक्स अगर आप इन नंबर्स का स्क्वायर निकालोगे। चलिए अब हम लेते हैं कोई और नंबर जो उन रेंज में नहीं आता, ना तो उसके एंड में 5 आ रहा है, ना 50 के आसपास है, ना 100 के आसपास है। मान लीजिए मुझे इसका स्क्वायर निकालना है 253 का। अब आपको करना क्या है, इसमें जो लास्ट डिजिट है ना स्टूडेंट्स, इसे आपने मानना है b, और जो बाकी बच गया उसे आपने मानना है a। ठीक है। और आपने बचपन में एक फॉर्मूला सुना होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। था कि नहीं? था ना? उसका यूज करना है, लेकिन वैसे नहीं कि 250 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 250 का अलग निकाले 3 का अलग लगाने, वो नहीं करना। यूज इसका करेंगे पर स्मार्ट तरीके से। कैसे? सुनिएगा। इन्हीं 3 चीजों को जो इसके अंदर है वो यहां लिखनी है, पर ऑर्डर क्या लिखना है वो ध्यान से देख लो। पहले लिखना है a स्क्वायर, फिर आपने लिखना है 2ab, और फिर आपने लिखना है b स्क्वायर। मतलब लेफ्ट साइड में a स्क्वायर, राइट साइड में b स्क्वायर, और बीच में लिखना है 2ab। इसी ऑर्डर में लिखना है, राइट।
अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मान कितना था 25, बी का मान कितना था 3, और बीच में क्या लिखना है 2 AB। ए और बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो ये क्या निकला 25 का स्क्वायर होता है 625, इसकी भी ट्रिक सिखाई थी। 5 का स्क्वायर 25, 2 3 जा 6, 2 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर, ये मल्टीप्लाई करिए 25 का डबल 50 का ट्रिपल 150, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। मेरे पास ये तीन टर्म आ गई 625, 150 एंड 9। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर स्टूडेंट्स, क्या करना है इसके अंदर? हम क्या करेंगे, एक डिजिट लेंगे, सिंगल डिजिट। पीछे से आपको राइट से स्टार्ट करना है और आप सिंगल डिजिट रखेंगे अपने पास सिर्फ, और बाकी कुछ बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। एक डिजिट रखिए यहां से अपने पास 9, फिर एक डिजिट यहां से रखिए अपने पास 0, सिंगल डिजिट। यहां तो था ही एक, यहां पे 3 डिजिट है, सिंगल रखो, बच क्या गया 15। ये आगे वाले में ऐड कर दो, 625 में 15 जब जोड़ोगे तो 640 हो जाएगा। ये क्या बन गया 64009। दैट्स इट। कितना आसान तरीका है। 253 इंटू 253, 253 का स्क्वायर क्या होता है 24009। कैसे किया मैंने, इधर ए स्क्वायर उधर बी स्क्वायर, बीच में 2AB, एक डिजिट रखो, एक डिजिट रखो, कुछ एक्स्ट्रा हो तो आगे जोड़ दो, बस। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मुझे 1007 का स्क्वायर निकालना है। राइट। क्या करेंगे, पीछे वाले को B मान लेंगे और जो भी आगे पड़ा है उसे A मान लेंगे। तो 100 का स्क्वायर इधर, 7 का स्क्वायर उधर, बीच में क्या लिखेंगे 2AB। तो यहां पे 10,000 हो गया, बीच में 1400 आ गया और लास्ट में 49 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से एक डिजिट लेंगे पीछे से। राइट। सिंगल डिजिट लेना है आपने 9, फिर क्या करेंगे 4 इसमें ऐड करेंगे, 1404 हो गया, इसमें से भी सिंगल डिजिट रखेंगे 4 और 140 पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। ये है हमारा आंसर। राइट। अब स्टूडेंट इस मेथड की एक खास बात बताता हूं, क्या है, आपने बी किसको माना था सिंगल डिजिट, तो आपका रूल ये है कि आप सिंगल डिजिट पीछे से लेंगे और कैरी फॉरवर्ड। राइट। आप चाहें तो पीछे से 2 डिजिट को भी बी मान सकते हो, फिर यहां पे रूल चेंज हो जाएगा कि पीछे से डबल डिजिट रखने पड़ेंगे और कैरी फॉरवर्ड। इसकी खास बात क्या है इस रूल की, कि आप बी किसी को भी ले सकते हो। मैं अभी तक जो बी ले रहा था वो पिछले वाले डिजिट को ले रहा था, लेकिन आप इसमें से ऐसा भी कर सकते हो कि इसे बी मान लो और इसे ए मान लो और आप यही फॉर्मूला लगाओ, लेकिन फिर पीछे से 2 डिजिट रखने पड़ेंगे और कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आपने बी 2 को माना है। इसको ऐसे करना मेरे लिए अभी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पीछे फिर 53 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसमें से आसान किसका स्क्वायर है कि 25 का स्क्वायर इधर देखूं और 3 का स्क्वायर उधर देखूं, ऐसे स्क्वायर निकालिए। कि 3 आसान है 25 आसान है, ये आसान है ना। अगर मैं 2 और 53 कर दूं तो 53 का थोड़ा मुश्किल है ना, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि नंबर्स का स्क्वायर मुश्किल हो जाता है। यानी कि इस वाले केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी वाले केस के अंदर क्या कर सकता हूं कि जो पीछे वाले 2 डिजिट हैं इसे बी मान सकता हूं और आगे वाले को ए मान सकता हूं। ट्राई करते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर, उधर क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर। मैंने 10 को उधर लिख दिया, 7 को अलग लिख लिया, 07 को। तो ये बी हो गया। बी में 2 डिजिट है तो ध्यान रखना पीछे से 2 डिजिट लेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और बीच में क्या लिखना था 2AB। ये बन गया 100, 140 और 49। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स,
पीछे से दो दो डिजिट लेंगे तो ये आएगा 49, इसके भी दो डिजिट लेंगे 40, तो ये 1 एक्स्ट्रा कैरी होगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 101। देख लीजिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। ये है स्क्वायर निकालने का फास्ट मेथड। अपने हिसाब से बड़े नंबर्स को आप चेंज कर सकते हो। मान लो आपको 1323 का स्क्वायर निकालना है, किसको पता 1323 का स्क्वायर? किसी को नहीं पता। हमें तो 30-40 की भी याद नहीं है, राइट। लेकिन आप ब्रेक करके निकाल सकते हो 1 सेकंड में, कुछ सेकंड्स में ही। एक तरफ लिख लो 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 और 23 का तो आता है ना। 13 का इधर लिख लिया, 23 का उधर लिख लिया, और बीच में क्या लिखा 2ab। सॉरी। सो इसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं रब कर देता हूं। 13 का स्क्वायर इधर, 23 का स्क्वायर उधर। अगर मुझे 1323 का निकालना है, कैसे निकालूं भाई? बीच में क्या करना है 2ab, राइट। तो 13 का स्क्वायर तो मालूम होना चाहिए, 23 का स्क्वायर तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 40-50 के स्क्वायर तो याद करिए। अब बीच में आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, कर लीजिए। 2 इंटू 13 इंटू 23 कितना होगा? पहले 13 को कर लेते हैं इससे। 13 3 जा 39, 3 बच गया। 13 2 जा 26 और 3 299। अब 299 का डबल करना है, तो ये 300 में से एक कम है, इसका डबल करेंगे तो ये 600 में से 2 कम हो जाएगा, राइट। मैंने जल्दी कर लिया। कितना आया ये 598। अच्छा, आपने बी किसको माना था? 2 डिजिट को, इसलिए ये 2 डिजिट आपके पास रहेंगी। 5 इसमें ऐड कर दो 604, फिर 2 डिजिट यहां रहेंगी, 6 इसमें ऐड कर दो 175। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। करना क्या है, 2 डिजिट आपने अपने पास रखते जाना है। इसमें अगर आप 5 ऐड करेंगे तो सॉरी ये 603 होगा, और यहां पे 3 आएगा, और ये 60 इसमें ऐड करेंगे, सॉरी 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये ठीक है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि करना कैसे है। ये है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, और अपने हिसाब से आप किसको भी लेना चाहो ये आपकी मर्जी, जो आपको आसान कैलकुलेशन दे वो लेना, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब स्टूडेंट सीखते हैं एक और मजेदार ट्रिक। अभी तक हमने सीखा था स्क्वायर निकालना, अब सीखते हैं किसी नंबर का क्यूब निकालना, और ये भी हम 5-7 सेकंड में निकाल सकते हैं फटाफट। आपको कोई बोले कि 32 का क्यूब निकालो, 104 का क्यूब निकालो, क्या करोगे आप? 104 का क्यूब निकालना है तो 104 इंटू 104 फिर इंटू 104। नॉर्मल तरीके से करने बैठोगे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, और यही समय बचाना है अगर टॉपर में आना है, अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए तो फिर टाइम बचाना है, राइट। चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्वायर की ट्रिक सिखाई थी, उसमें हमने यूज किया था ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, और बी जितने डिजिट आपने माने थे उतने डिजिट आपने पीछे से कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट। यही सिखाया था, राइट। उतने डिजिट रखने हैं और बाकी का कैरी फॉरवर्ड करना है। सेम ट्रिक जो हमने स्क्वायर के लिए सीखी क्यूब के लिए काम आती है। क्यूब का मतलब होता है कि आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करें। अब a प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे लिखना किस ऑर्डर में है? पहले लिखना है a क्यूब, फिर लिखना है 3a स्क्वायर बी, फिर लिखना है 3ab स्क्वायर, और फिर लिखना है b क्यूब, एंड द प्रोसेस इज सेम। एक ही ट्रिक से दोनों काम हो जाएंगे। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो, कितना भी बड़ा हो, अप्लाई करिए ना, राइट। क्या करना है इसमें? आपको a क्यूब बी क्यूब लिखने हैं साइड में,
बीच में लिखना है 3a² 3ab², और b आपकी मर्जी है कि पीछे से एक डिजिट को लेना है कि दो को लेना है। जितना लोगे उतना डिजिट रखते जाना, कैरी फॉरवर्ड करते जाना, बस। राइट। मान लेते हैं एक एग्जांपल, हमें 32 का क्यूब निकालना है, तो मेरा जो b है वो मैं 2 मान लेता हूं और a जो है वो 3 मान लेता हूं। तो a की जगह 3 पुट कर देते हैं, a की जगह 3 और b की जगह 2, फिर a की जगह यहाँ पे 3 और b की जगह 2, b की जगह 2। तो ये क्या बन गया? 27, 27 इंटू 2 54, 9 इंटू 4 36 और ये 8। करना क्या है, इसमें से एक डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट लेना है। 8 लेंगे आप पीछे, उसके बाद 6 सिंगल डिजिट, फिर 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 57 हो गया। 7 लेंगे फिर इसका, और 5 जो है वो आगे ऐड हो जाएगा, तो वो बन गया 32768। एक एक डिजिट अपने पास रखते जाइए और बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड। ये है स्मार्ट अप्रोच किसी भी नंबर का क्यूब निकालने की। कुछ भी नहीं, जो हमने स्क्वायर के लिए लगाई सेम ट्रिक क्यूब के लिए लगाइए, आंसर आ जाएगा। राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 104 का क्यूब निकालना है, तो b को मैं 4 मान लेता हूं और a को 10 मान लेता हूं। तो क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे a का क्यूब, उधर लिखेंगे b का क्यूब, बीच में क्या लिखेंगे 3a² b और फिर 3ab²। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? पहले आया 1000, फिर ये आ गया 1200, फिर आ गया 480 और यहां आ गया 60। अब आपको क्या करना है, एक डिजिट अपने पास रखना है 4 और बाकी कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि आपने b जो है वो एक डिजिट को माना था। तो ये 6 इसमें ऐड करिए, 486 हुआ कि नहीं, यहां से 6 ले लीजिए। 48 इसमें ऐड करिए, 1200 में 1248 हुआ, 8 रख लीजिए अपने पास सिंगल डिजिट, और 124 इसमें ऐड करिए, बस। ये इतना बड़ा नंबर आ गया। ये क्या है? ये 104 का क्यूब है। 104 इंटू 104 इंटू 104 ये होता है। राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप इसके अंदर 104 वाले में ये भी कर सकते थे कि पीछे वाले 2 डिजिट को भी मान लेते, तब फिर आपका b क्या हो जाता? 4, 2 डिजिट। तब आपको फिर पीछे से 2 डिजिट रखने पड़ते अपने पास कैरी फॉरवर्ड, तब भी आंसर सेम आता। करके देखते हैं। इधर 1 का क्यूब, इधर 4 का क्यूब हो जाएगा 64। बीच में क्या रखेंगे? 3a² b और इधर 3ab², क्योंकि 04 तो 4 ही है ना। तो ये 1 आ गया, ये 12 आ गया, ये 16 3 48 और ये 64। लेकिन अब आपको जो लेना है ना, वो आपको 2 डिजिट लेने, क्योंकि आपने b2 माना है। तो ये 2 लेंगे 64, फिर 2 लेंगे 48, फिर 2 लेंगे 12, और फिर जो आगे पड़ा है वो आ ही जाएगा एज इट इज। चेक कर लीजिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। क्यों नहीं आएगा? आई होप आपको समझ में आया। तो हमने क्या सीखा? स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना। राइट। अब जो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहले जिस नंबर के पीछे 5 आता था उसका स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो मुझे 65 का स्क्वायर बताइएगा कितना आएगा। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिक। फिर हमने सीखा था 50 के आसपास जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर, तो मुझे एक 48 का बताइएगा, एक मुझे 42 का बताइएगा। फिर हमने सीखा था जो नंबर 100 के आसपास होते हैं उनका ट्रिक, तो उस ट्रिक से मुझे 107 का बताइएगा, 88 का भी बताइएगा, क्योंकि ये 100 के आसपास। फिर हमने सीखा था स्क्वायर निकालने का जनरल ट्रिक, तो उस जनरल ट्रिक से मुझे आप बताइएगा कि 352 का स्क्वायर क्या होगा। राइट। एंड अभी हमने लेटेस्ट सीखा है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना। तो इन सब की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। कैलकुलेटर उठाओ, कुछ नंबर का क्यूब निकालो और अपने आप ट्राई करके देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अब क्यूब का मुझे बताइएगा कि 41 का क्यूब क्या होगा, राइट, और 1004 का क्यूब क्या होगा। राइट। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप मुझे बताइएगा। और ये सीरीज आपको कैसे लगी
आगे भी हम इसके सेशंस लेके आएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो रोज जुड़ना है आपको 7 बजे। स्टूडेंट्स, हमने स्टडी IQ प्लेटफॉर्म ने मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर आप RRB क्लर्क, RRB PO का पेपर देना चाह रहे हो और टेस्ट सीरीज चाहते हो, सो वी हैव बेस्ट टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको एनालिसिस भी मिलेगा इसके अंदर। तो इसको आप ले सकते हैं। CHSL, MTS या CGL, SSC के एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो इनकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। किसी की भी लेना चाहे तो 499 में उपलब्ध है। और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे KS Live तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। KS Live कूपन कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। साथ के साथ हम 14 अप्रैल को 9 बजे से सुबह से ही एक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है स्टडी IQ की तरफ से। अगर आप बैंक और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको देना है 14 अप्रैल को और इससे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा, राइट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप बैंक SSC की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। बैंक का भी कोर्स है, आप उसे देख सकते हो, SSC का भी कोर्स है और इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बो पैक भी है। ये आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ के साथ अगर आप क्वांट पढ़ना चाहें तो मेरा क्वांट का कोर्स है, आप इसे देख सकते हैं। रीजनिंग का भी कोर्स है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन सब्जेक्ट में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप वीक हैं तो इनको देख सकते हैं। और RBI ग्रेड B का अगर आप बैच लेना चाहें तो ये भी अवेलेबल है। उन सबके लिंक, टेस्ट सीरीज के और कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है KS Live। और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहे तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ अपने डाउट्स, क्यूरीज पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी सारी अपडेट्स यहाँ पे देता रहता हूँ। स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो मैंने सवाल आपसे पूछे वो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल बैंकिंग और SSC एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आपको देता है और भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।